हेलो एवरीवन, आई एम एंजेला। आज मैं लेकर आई हूँ एफर्मेशन का बहुत ही पावरफुल एग्जाम्पल आपके सामने। आज हम सीखेंगे हेल्थ अफर्मेशन के बारे में। सपोज आपकी शारीरिक स्थिति अभी ठीक नहीं है, फिजिकली आप स्वस्थ नहीं हैं, आप फिट नहीं हैं और उसके ही बारे में आप हर समय सोच रहे हैं। जैसे हम देख सकते हैं जिस तरीके का आज का समय चल रहा है, कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज लगे ही रहते हैं, चाहे आप किसी भी उम्र के हों। और यह आपका मेंटल सिचुएशन या मानसिक स्थिति को भी प्रभावित करते हैं, जिससे कि आपकी मानसिक स्थिति और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है और बाकी सारे कामों पर भी आपका ध्यान नहीं लग पाता है। तो हर इंसान का सबसे पहला कर्तव्य यही होना चाहिए कि वह अपनी सेहत को अच्छा करे, अपनी सेहत के लिए सबसे पहले सोचे। सेहत के एफर्मेशन के लिए आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले खुद को शांत करें, क्योंकि हमारी बुरी सेहत का एक कारण यह भी है कि हम शांत नहीं हैं, शुक्रगुजार नहीं हैं और काम में इतने व्यस्त हैं कि हम खुद को समय नहीं दे सकते। हम अभाव के बारे में सोच रहे हैं, कमियों के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन हम उसका शुक्रिया नहीं कर रहे हैं जो ऑलरेडी हमारे पास है। हर बात की एक बात समझने की कोशिश करिए। यहाँ पर अगर आपका मन और आपके विचार नकारात्मक हैं, नेगेटिव हैं, तो आपकी ज़िंदगी सकारात्मक नहीं हो सकती। क्या आपको लगता है कि आप अगर नेगेटिव सोच रहे हैं तो आपकी लाइफ पॉजिटिव हो सकती है? नहीं हो सकती। सबसे पहले अफर्मेशन करने से पहले खुद को शांत करिए, चिंता मुक्त करिए, क्योंकि सबसे बड़ा कारण जो बीमारियों का होता है वो आपकी चिंताएं होती हैं। दिमाग में अशांति, असंतुलन का होना ही हमारी बीमारियों का सबसे बड़ा कारण है। आपको यह समझना होगा कि यह इतना आसान नहीं है, लेकिन यह इतना मुश्किल भी नहीं है। जब आप इसे शुरू करेंगे तब आप इसे उतनी गहरी सोच के साथ करेंगे तो यह आपकी आदत बनती जाएगी। सो बी रिलैक्स, calm and make a silence around yourself. Close your eyes and forget your all diseases, forget about your all the worries, tensions, चाहे जो भी चिंता हो आपको आपकी लाइफ में। अपनी तरफ शांति क्रिएट करिए, अपनी आंखें बंद करिए और अपनी ज़िंदगी की सारी बीमारी, तकलीफ़ें भूल जाइए। आपको बस इतना अफर्म करना है, रिपीट करना है कि जो भी समस्याएं आपकी लाइफ में हैं या जो भी समस्याएं आपकी लाइफ में चल रही हैं वह आपका पास्ट है, ना कि प्रेजेंट। वह आपका भूतकाल है, ना कि वर्तमान काल। यू हैव टू क्रिएट योर प्रेजेंट नाउ। अब आपको आपका वर्तमान बनाना है। चाहे भूतकाल में जो भी हुआ हो, पास्ट में जो भी घटना घटी हो, आप उसे अपने साथ लेकर नहीं चल सकते, क्योंकि उसका असर आपके प्रेजेंट पर भी पड़ने लगेगा। So forget about all the worries, all the diseases in past and create your present from now. जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था, अफर्मेशन हमेशा प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए। जो भी आप अफर्म कर रहे हैं, जिसके बारे में भी आप खुद से बात कर रहे हैं, उसे आप वर्तमान में करिए। जैसा कि अगर आपको कोई भी बुरी स्थिति है आपकी लाइफ में, तो उसे आपको पास्ट में देखना है और प्रेजेंट में आपको अफर्म करना है अपनी अच्छी सेहत।
रिपीटेडली आपको आपके मन और विचार शक्ति को यकीन दिलाना है कि आप बिल्कुल स्वस्थ हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी पर्टिकुलर बीमारी से परेशान हैं तो रिपीट करिए कि वह बीमारी आपके शरीर में अब नहीं है। एकांत में आंखें बंद करके बैठिए और रिपीट करिए, विश्वास करिए। विश्वास में बहुत शक्ति होती है कि यह दवाइयों के अलावा अगर आपका विश्वास नहीं है तो आपकी बीमारी ठीक नहीं हो सकती। लेकिन आप दवाइयों से ज़्यादा विश्वास पे यकीन करते हैं तो आप पाएंगे कि आपको कोई बीमारी थी ही नहीं, आप बिल्कुल स्वस्थ हैं। जो भी आपकी परेशानी थी वह आपके बीते हुए समय का हिस्सा थी, पर अब आप बिल्कुल नए शरीर में हैं जो बिल्कुल सामान्य गति से काम कर रहा है। और जैसा कि हमें अपने शरीर की शक्तियों को समझना होगा, इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आपको अपने अच्छे शरीर के ऊपर घमंड करना है, बिल्कुल भी नहीं। बल्कि हमें यह पता होना चाहिए कि हमसे ज़्यादा शक्तिशाली इस संसार में कोई है जो इस पूरे संसार को चला रहा है। उस पर यकीन करना होगा। आपको थैंकफुल रहना है, ग्रेटफुल रहना है और शुक्रगुजार फील करते रहना है। जैसे जैसे आप यूनिवर्स की शक्तियों को अपना धन्यवाद भेजेंगे, आप ग्रेटफुल होते जाएंगे और आपका जो शरीर है वह बीमारियों को छोड़कर स्वस्थ होने लग जाएगा। बीमारियों के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं। जो भी कोई बीमार है उस पे यह एक्सपेरिमेंट किया गया है कि अगर वह विश्वास करता है कि वह उसे कोई डिजीज़ है ही नहीं तो धीरे धीरे उसके सेल्स ठीक होने पर ध्यान देने लग जाते हैं और उसकी बीमारी उसके शरीर से गायब हो जाती है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि कोई भी डॉक्टर आपको ये चीज़ नहीं बताएगा और शायद कोई भी ना बताए, लेकिन जब आप अफर्मेशन के ऊपर ध्यान देते हैं तो ये बड़ी बड़ी बातें भी आपको समझ में आने लग जाती हैं। प्रश्न ये है कि क्या विचार शक्ति से अपने शरीर के रोगों को, अपने डिजीज़ेस को ठीक किया जा सकता है? और इसका सरल शुद्ध जवाब यही है, हाँ, यस। विचार की शक्ति से हमारे शरीर के किसी भी तकलीफ को ख़त्म किया जा सकता है। शायद ही अधिक लोग इस बात को जानते होंगे कि हमारे शरीर के सेल्स हर साल बदले जाते हैं। जैसे पता होगा कि हमारे सेल्स हर साल बदले जाते हैं और जैसा हम सोचेंगे वैसा ही हमारा शरीर बनता चला जाता है। अगर आप रोगों के बारे में सोच रहे हैं, इसका मतलब आपकी जो एनर्जी है वो रोगों पर फ्लो हो रही है, डिजीज़ पर फ्लो हो रही है। और इसका मतलब यह है कि आप और ज़्यादा बीमारियों को आकर्षित कर रहे हैं अपनी तरफ। डिजीज़ या बीमारियों को ख़त्म करने का अफर्मेशन कैसे करना है, इसके बाद वाले वीडियो में मैं आपको पूरे सेंटेंसेस अपलोड करूँगी और इसका जो लिंक है मैं इस वाले वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगी। आप वहाँ पे विज़िट करिए। आपको आपके बीमारियों से ठीक होने वाले सेंटेंसेस का अफर्मेशन किस तरीके से करना है वह आप वहाँ से कर सकते हैं। आपको जो अफर्मेशन बोलना है, अगर आपको दिक्कत हो रही है खुद बोलने में, वह वीडियो ऑन करके रखिए और उसको आँख बंद करके सुनिए और महसूस करिए कि वो आप खुद बोल रहे हैं। और धीरे धीरे ऐसा होगा कि ये सुनते सुनते आपको आदत होती जाएगी और आप ये रोज़मर्रा ज़िंदगी में खुद करने लगेंगे, खुद बोलने लगेंगे और आप सीख जाएंगे कि आपको ठीक होने के लिए अफर्मेशन कैसे करना है। मैं आशा करती हूँ कि आपने बीमारी से कैसे दूर रहा जाए उसका अफर्मेशन का महत्व समझा होगा, इम्पोर्टेंस समझी होगी। और अगली वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह के सेंटेंसेस यूज़ करना है हमें रोग मुक्त होने के लिए, डिजीज़ फ्री होकर फिट रहने के लिए। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस वीडियो गाइस।
Be happy, be grateful, be successful. Bye bye. Thank you so much.